हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताने वाले हैं जो कि हमने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए थे। तो यहाँ पर एक एक करके आप सभी के आंसर नोट कर लीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिए। इससे जब भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई और हमारी लेटेस्ट वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप जल्द से जल्द वीडियो को देख पाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको प्रश्न 1 में सही विकल्प चुनकर बताना थे। यहां पर पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, जो घ वाला है। इसके बाद यहां पर देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। ऑप्शन है नीति आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ख वाला, चुनाव आयोग। इसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन था आपका पहला, सातवां, पांचवा या फिर दूसरा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ख वाला, सातवां। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है। ऑप्शन है जलप्रपात, मैदान, झील या फिर डेल्टा या ज्वार नद मुख। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है घ वाला, डेल्टा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है। ऑप्शन है आपके महिला, प्राइवेट कंपनी में कार्यरत लोग या फिर विक्षिप्त एवं अपराधी लोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग वाला, विक्षिप्त एवं अपराधी लोग। इसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है आपके हिमालय पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत या फिर विंध्याचल पर्वत। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा क वाला, हिमालय पर्वत। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन है पठार, उत्तर पर्वत, मैदान, पर्वत या फिर दलदली क्षेत्र। तो यहां पर इसका सही आंसर है आपका ग वाला, पर्वत। इसके बाद देखिए यहां पर सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसमें आपको करना है, पहला है भारत में संसद के खालिस्तान सदन होते हैं कितने, वो आपको यहां पर बताना थे। तो 2 सदन होते हैं। इसके बाद यहां पर आपका अगला क्वेश्चन है, 5 नदियों के प्रदेश को खालिस्तान कहते हैं। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका पंजाब। पंजाब इसका आंसर आप लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो यहां पर इसका आंसर लिख लीजिए आप, बुलर झील, बुलर झील। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खालिस्तान की फसल में सर्वाधिक उत्पादन हुआ। तो यहां पर इसका आंसर आएगा आपका गेहूं, गेहूं इसका आंसर हो जाएगा। 8400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद है, भारत में प्रत्येक मतदाता को खालिस्तान मत डालने का अधिकार है। तो यहां पर आंसर रहेगा आपका 1। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना थे। तो पहला आपका क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है राजस्थान है। तो यहाँ पर आपको बताना था सही है या गलत है। तो इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, किसी भी देश में कानून लाने का अधिकार संसद को है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम 2004 में शुरू किया गया। ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है, बिहार और उड़ीसा भारत के 2 सबसे निर्धन राज्य हैं। ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। ये भी आपका जो क्वेश्चन है सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपको सही जोड़ियां बनाना है। पहला है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो यहाँ पर इसका आंसर आप ला लीजिए सघन वन से। इसके बाद है प्राथमिक क्षेत्र, तो ये कृषि है। और इसके बाद शिक्षित बेरोजगारी, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा नगरीय क्षेत्र। इसके बाद है राज्यसभा, राज्यसभा जो है वो प्रभावशाली होती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो है 8848 मीटर। तो इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना थे। पहला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर नोट करिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर नोट कीजिए, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसके बाद अगला है, अपर हाउस किस सदन को कहा जाता है? तो अपर हाउस जो कहा जाता है वो राज्यसभा को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो पूर्व में जो खाड़ी है इसे आप नोट करिए, बंगाल की खाड़ी। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। तो द्वितीयक क्षेत्र के जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं आपके विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग। इसके बाद है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम लिखिए। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हैं आपके प्रश्न क्रमांक 5 के सभी क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले आपको कारक बताना है कौन कौन से हैं। इसके बाद है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? और इसके बाद है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इनके आंसर्स भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, या फिर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ये पूरा इसका आंसर प्रोवाइड किया है, इसे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया था, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो ये यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं ये आपको ऐसा कैसा यहाँ से नोट कर लेना है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा आंसर। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है, भारत के आपको बताना है प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? तो ये यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ये पूरा आंसर है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस प्रकार से मदद की? वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इन सभी पॉइंट्स के आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे? ये आपको स्पष्ट करना था। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चारों पॉइंट्स को आपको यहाँ से देखकर नोट कर लेना है। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक बार में ही ये स्क्रीनशॉट में आ सके जिससे कि। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? ये आपको बताना है। तो ये इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? यह पूछा गया है। तो ये यहाँ पर 5 पॉइंट प्रोवाइड किए गए हैं, पांचों के आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। और सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर ये लोकतंत्र की विशेषताएं आपको प्रोवाइड करी गई हैं, सभी का स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ये पूरा आंसर है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तीनों के आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 15, संविधान से क्या आशय है? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान का पूरा आशय, इसे आप नोट कर सकते हैं, या फिर इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? ये आपको बताना है। तो ये इसका पूरा रीजन यहाँ पर बताया गया है, इसे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका भी साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 17, यहाँ पर उत्पादन का उद्देश्य क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारकों को आपको समझाना है। तो ये यहाँ पर बताए गए हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 17 का पूरा आंसर। और इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप वीडियो को रोककर कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं आपको 18 का आंसर बता रहा हूँ, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? यहाँ पर पूछा गया है। तो ये यहाँ पर इसका पूरा आंसर है, इसे भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है अगला, प्रबाल से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर ये लिखा हुआ है, प्रबाल के प्रकार लिखिए
और यहाँ पर ये पूरा इसका आंसर है। उत्तर प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो समुद्रों में समूह में रहते हैं। तो यहाँ पर ये इसके कुछ प्रकार भी बताए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो ये यहाँ पर इसके विषय में 4 पॉइंट बताए गए हैं। चारों को आपको इसे नोट कर लेना है या इसका अभी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। चारों पॉइंट आपको लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, इसके बारे में आपको समझाना है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रांस में दास प्रथा का जो उन्मूलन है वो कैसे हुआ, इसके बारे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 22। मानसून से आप क्या समझते हैं। मानसून, भारतीय मानसून वर्षा की विशेषता आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर है। यहाँ पर भी 4 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ लिख लेना है। इसके बाद जो यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं इसे आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो ये थे आपके कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के सभी क्वेश्चन के आंसर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करके अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपको आगे भी इसी तरह से सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मिलती रहें, आपको आंसर्स भी उनके साथ में मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।